क्या आने वाली बिहार इलेक्शन सेंटर की एनडीए सरकार को गिरा सकती है? क्या बिहार इलेक्शन राहुल गांधी को अगले प्रधानमंत्री बना सकती है? नमस्कार, आदाब, खुशामदीद, सत्यमेव जयते। बिहार असेंबली इलेक्शन इस साल के आखिर तक हो सकती है। अब ये जो इलेक्शन है ये नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इलेक्शन अगर इंडिया ब्लॉक जीत जाती है तो सेंटर की एनडीए सरकार को शायद गिरा सकती है। पहले ये समझ लीजिए कि सेंटर की जो सरकार है ये बीजेपी की सरकार नहीं, ये एनडीए की सरकार है, यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार है। अब ये जो एनडीए अलायंस की जो पार्टीज है इनके नंबर ऑफ एमपीज पे एक नज़र मारते हैं। बीजेपी के पास 240 सीट्स, टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी के पास 16 सीट्स है, जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड के पास 12 सीट्स, शिवसेना शिंदे गुट के पास 7 सीट्स और बाकी छोटी मोटी पार्टीज के पास 1-2 सीट्स। टोटल में 39 पार्टीज के साथ एनडीए सरकार बनी है। अब ये जो जेडीयू है, जनता दल यूनाइटेड, ये नीतीश कुमार की पार्टी है। अब बिहार इलेक्शन अगर कांग्रेस पार्टी यानी इंडिया अलायंस जीत जाती है और नीतीश कुमार को अगर सीएम बने रहना है तो उन्हें इंडिया अलायंस के साथ जुड़ना पड़ेगा, और सेंटर में जो 12 एमपीज़ का जेडीयू का सपोर्ट है उसे भी वापस इंडिया अलायंस में जोड़ना पड़ेगा। अब एनडीए के पास टोटल 293 सीट्स है, जिसमें से अगर 12 सीट्स अगर हटा भी दें तो उनके पास बचता है 281 सीट्स। इसका मतलब है कि एनडीए सरकार नहीं गिरेगी, क्योंकि मेजोरिटी मार्क 272 है। लेकिन ये बात उतनी भी सच है कि अगर बिहार इलेक्शन अगर कांग्रेस पार्टी जीत जाती है यानी इंडिया अलायंस जीत जाती है और नीतीश कुमार जो 12 एमपीज़ के सपोर्ट है एनडीए सरकार को उसे अगर वापस ले आती है तो एनडीए की जो सरकार है वो कमज़ोर पड़ जाएगी। और अगर राहुल गांधी शिवसेना शिंदे गुट को या टीडीपी के जो चंद्रबाबू नायडू है उनको अगर अपने अलायंस में शामिल कर सके, शायद अगर कर सके, तो ही जो सेंटर में जो एनडीए सरकार है वो गिरेगी। और ये सब डिपेंड करता है बिहार इलेक्शन के रिजल्ट पे। अगर बिहार इलेक्शन बीजेपी जीत जाती है तो सरकार और स्ट्रांग हो जाएगी, और अगर हार जाती है तो जो उनकी सरकार है वो शायद गिर सकती है। ही सेम सिचुएशन 1979 को भी हुआ था, जब मोरारजी देसाई जी को रिज़ाइन करना पड़ गया था, जब वो पार्लियामेंट में अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाए और चरण सिंह जी बने हमारे नए प्रधानमंत्री। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।